हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 6वीं का 12 मार्च को सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 6 के लिए यानी क्लास 6वीं के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 12 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो वार्षिक मूल्यांकन 2026 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका विषय यहाँ पर ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है क्लास 6वीं के लिए। पूर्णांक यहाँ पर 50 रहेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। समय 2 घंटा का मिलेगा और यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, यानी अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना वर्ग क्रमांक लिखिएगा और यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपना प्रखंड का नाम, उसके बाद संकुल का नाम, जिला का नाम। तो इतना ही लिखना है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर वीक्षा का हस्ताक्षर मिलेगा, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर, इसको भी छोड़ दीजिएगा और प्राप्तांक है इसको भी आपको छोड़ देना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक सही है और जो सही है उसको खाली जगह में भरना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन देखिए पहले ही खाली जगह दिया गया है, गैर कृषि कार्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। तो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन भर देना है, तो दुग्ध उत्पादन गैर कृषि कार्य है। उसके बाद ख नंबर है कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर 360 भर देना है, तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद ग नंबर है कि बाणभट्ट ने की रचना की। तो यहाँ पर हो जाएगा हर्षचरित की रचना की। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। उसके बाद घ नंबर है कि सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद है, तो यहाँ पर ऋग्वेद भर देना है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसके बाद है कि ग्राम पंचायत का निर्माण करती हैं। तो ग्राम पंचायत यहाँ पर हो जाएगा कुआं का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में खाली जगह को भरना है, तो आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाए। जैसे क नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में नदियों के किनारे ग्रामीण सभ्यताएं विकसित हुई। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, तो सही का टिक लगाना है। प्राचीन काल में नदियों के किनारे ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई, तो यहाँ पर इस प्रकार से सही का टिक लगाना है। उसके बाद है कि कर्क और मकर वृत्त उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ये भी सही है, तो सही का टिक लगाना है। उसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन की एक सरल पद्धति है। वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन की एक सरल पद्धति है, ये सही है, तो सही का टिक यहाँ पर लगाना है। उसके बाद है कि पत्थर की मूर्ति यक्षिणी दीदा रंजन में मिली थी, ये सही है, तो सही का टिक यहाँ पर लगाना है। उसके बाद है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था, ये गलत है, तो गलत का टिक लगाना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। मिलान करना है, यह स्तंभ अ है और यह स्तंभ ब है, मिलान करना है। 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो क नंबर है कि सूर्य, तो यहाँ पर मिला देना है सौर परिवार का मुखिया। सूर्य जो है वह सौर परिवार का मुखिया है, तो इस प्रकार से मिला देना है। उसके बाद है कि महादंड नायक, तो यहाँ पर न्यायाधीश से मिला देना है। उसके बाद है सामंत, तो यहाँ पर मिला देना है भूस्वामी। उसके बाद है रेलवे निर्माण, तो केंद्र सरकार से यहाँ पर मिला देना है। उसके बाद है छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ पर खनिज स्थल से मिला देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पर पहला नंबर है मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया गया, लिखिए। अथवा में यहाँ पर है जल संधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए।
तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों देशों के बीच किसी नदी, झील या अन्य जल स्रोतों के उपयोग, वितरण, संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में लिखित रूप में किया गया समझौता ही जल संधि कहलाता है। संधि यानी समझौता, तो यहाँ पर जल संधि कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह 1960 में सिंधु जल संधि किया गया। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह सिंधु जल समझौता यानी संधि किया गया। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। भारत का मानचित्र बनाकर गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं कोसी के प्रवाह को अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए। अथवा में यहाँ पर है कि मौर्य साम्राज्य के निम्न नगरों को भारत के मानचित्र में दर्शाए: पाटलिपुत्र, गिरनार, कलिंग, तक्षशिला, उज्जैन। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है पहला का, भारत का मानचित्र बनाकर गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं कोसी के प्रवाह को अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हो, ये सबसे पहले फिगर बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर भारत के प्रमुख नदी प्रवाह गंगा, ब्रह्मपुत्र यानी कोसी, तो ये चित्र बना सकते हैं। या फिर इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा ये सभी कि मानचित्र, वितरण और प्रवाह: गंगा नीला रंग उत्तराखंड गंगोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ तक लिखिएगा, यानी यहाँ पर सबसे पहले गंगा है, तो गंगा नीला रंग उत्तराखंड गंगोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ तक। उसके बाद है कि ब्रह्मपुत्र हरा रंग, तो तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं और असम से बहती हुई बांग्लादेश में गंगा पद्मा से मिल जाती हैं। उसके बाद है कोसी लाल रंग, तिब्बत नेपाल से निकलकर बिहार के रास्ते गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। और ये जो लिखा गया है कोसी लाल रंग, यहाँ पर इसको चित्र में दर्शाया गया है। देखिएगा यहाँ पर ये लाल रंग है, कोसी यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद इसका संकेत यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और कोसी यहाँ पर लिख देना है। तो इतना ही प्रश्न का उत्तर देना है। हम सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।